Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Here we're redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Student, my name is Rabia Salman. I am your Masjid Ulum teacher. आप क्लास 5th में हैं, ठीक है। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है जो कि तारीख है। आज बेटा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चीनी तहजीब और गंधारा तहजीब के बारे में, ठीक है। तो चले बेटा हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चीनी तहजीब और गंधारा तहजीब, ठीक है जी। चीनी तहजीब के बारे में हम या चाइनीज सिविलाइजेशन से क्या मुराद है, उनकी क्या सकाफत थी, क्या रस्म व रवाज थे, वो हम पढ़ेंगे। चीनी तहजीब की रोजमर्रा जिंदगी में ज़राअत ने एक अहम किरदार अदा किया है, यानी कि उनका काम जो था वो ज़राअत से रिलेटेड था। चावल, गंदम और बाजरा अहम ग़िज़ाई फसलें थी। खानदान में बुजुर्गों का एहतराम और खानदानी हस्बे नसब का तसलसल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था, यानी कि चाइना के लोग अभी भी स्टिल जो है अपने बड़ों को बहुत अहमियत का हामिल समझते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा मौका होता है तो चाइनीज लोग जो हैं, जो छोटे होते हैं, वो अपने बड़ों से स्पेशली मिलने जाते हैं। आबाओ अजदाद की ताज़ीम की जाती थी। ताज़ीम का मतलब होता था बड़ों की इज्जत की जाती थी, उनके रसूमात के जरिए उनकी बरसियां मनाई जाती थी। जो फौत हो जाते थे, जिस तरह की उनकी रसूमात थे, उनकी बरसियां उस तरह मनाई जाती थी। सबसे मशहूर लिबास मुख्तलिफ रंगों में ख़वातीन के लिए कपाओ या च्युइंग शाम और मर्दों के लिए चांग शान थे। कदीम चीनी माशरा एक दर्जा बंदी के ढांचे पर मुश्तमिल था, यानी कि यहाँ पर तकसीम हुई थी, जिसमें पहला दर्जा शहंशाह का होता था, उसके बाद उलमा, हकाम, कारीगर, किसान और ताजिर होते थे। सिविल सर्विस का इम्तिहानी निज़ाम स्विंग खानदान के दौर में कायम किया गया था। मर्दों से तवक्को की जाती थी कि वो कमा कर लाएं, जबकि ख़वातीन ज़्यादातर घरेलू काम काज करती थीं। ताहम अदब और सियासत जैसे मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन भी नुमाया किरदार अदा करती थी। और आजकल के दौर में चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि वहाँ पर मर्द और औरतें मिल के काम करते हैं और बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। चीनी तहजीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, जिनमें कन्फ्यूशियसिज्म, बुद्धमत और तोइज्म शामिल हैं। चीनी ज़बान की एक तवील तारीख है, यानी कि एक बहुत लंबी तारीख है। कदीम चीनी तहरीरों में तस्वीरी ग्राफ और ऑडियोग्राम इस्तेमाल होते थे। चीनी फ़नून और दस्तकारी में, यानी कि लिखने में, खताती में माहिर थे। पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, पत्थरों पे नक्शो निगार और चीनी मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। ये अभी भी उनके मशहूर तरीन चीज़ें हैं। रवायती चीनी स्टेज ओपरा ये अभी भी चलता है उनका। मौसीकी, रक्स और मार्शल आर्ट्स यानी कि कराटे वगैरह, किंग फो वगैरह भी चीन का एक अहम सकाफती विरसा है। चीनी तहजीब की इजादात में कागज साजी, यानी कि इसमें कागज, छपाई, बारूद, कुतुबनुमा और रेशम की पैदावार शामिल है। यानी कि चीन का कागज दुनिया भर में मशहूर है, छपाई भी वहाँ की मशहूर है। इन इजादात ने आलमी तारीख पर गहरा असर डाला। चीनी तहजीब की एक भरपूर और मतनूए तारीख है जो हजारों साल पे मुहित है। फलसफा, टेक्नोलॉजी में चाइना और जापान सबसे ज्यादा आगे हैं। आर्ट, सकाफत में भी चीनी तहजीब की शराकत ने एक पायदार मिराज छोड़ी है, जिसने न सिर्फ मशरकी एशिया बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। यानी कि पूरी दुनिया में चाइना की चीजें बहुत मशहूर हैं। दूसरा हमारा बेटा टॉपिक है गंधारा तहजीब, ठीक है। गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा तहजीब तकरीबन 6वीं कबल अज़ मसीह 11वीं सदी ईस्वी तक गंधारा खित्ते में परवान चढ़ी, यानी कि 11वीं सदी में, जो कि मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में शामिल थे। गंधारा में भी ज़राअत बुनियादी पेशा था। गंधारा के लोग गंदम, जौ, फल और सब्जियों जैसे फसलें काश्त करते थे, जबकि तजारत भी एक अहम पेशा था। टेक्सटाइल यानी कि कपड़े बनाना, मसाले दुनिया भर में मशहूर हैं। कीमती पत्थर और धातुओं से बने हुए सामान की तजारत में मसरूफ हुनरमंद और कारीगरी खूबसूरत कपड़ा, मुजस्मे, मिट्टी के बर्तन और जेवरात तैयार किए जाते थे। वो मुसव्वरी और नक्शा नगार जैसे फनून में भी महारत रखते थे। गंधारा समाज में दर्जा बंदी का ढांचा राइज था। ये समाजी ढांचा बतदरीज बादशाहों या हुक्मरानों, पादरियों, ताजरों, कारीगरों, किसानों और मजदूरों पर शामिल था। तालीम की कदर की जाती थी, तालीम की बहुत अहमियत थी। लड़कों लड़कियों दोनों को तालीम तक रसाई हासिल थी। तलबा को अदब, रियाजी और मजहब जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। इस तहजीब में बुद्ध मत, हिंदू मत और बाद में यूनानी और रोमन के कायद के कुछ पहलू को भी अपनाया गया। यहाँ के लोग मुकामी और गैर मुल्की असरात को मिला के बुद्ध मत और हिंदू शख्सियत की अक्कासी करने वाले मुजस्मे बनाते थे। यानी कि दोनों तरह के लोग जो है वो मिलके मुजस्मे बनाते थे। गंधारा के लोग गंधारी जबान बोलते थे, जो हिंदी अराई जबान की एक कदीम शक्ल थी, यानी कि एक पुरानी शक्ल थी। फसल की कटाई के त्यौहार
مذہبی تقریبات اور ثقافتی اجتماع بھی مشہور تقریبات تھیں، یعنی کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی تھی وہ تہوار بھی منایا جاتا تھا، مذہبی تقریبات بھی منائی جاتی تھیں، اور ثقافتی اجتماع یعنی کہ ثقافتی اجتماع جسے ایک ثقافت جس سے ہماری پرومیننٹ ہوتی ہے وہ مشہور تقریبات تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ہم ملتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔